हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स को फॉलो कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला सवाल हमारे पास है, बाय विच नेम द मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा इज नोन एज इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि देखिए, गंगा रिवर की जो ड्रेनेज होती है वो बे ऑफ बंगाल में होती है। तो इंडिया से होते हुए ये रिवर बांग्लादेश पहुंचती है और फिर बे ऑफ बंगाल में उसकी ड्रेनेज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास है दैट इज ऑप्शन नंबर बी हेयर, पद्मा। ठीक है, सो पद्मा नाम के रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम देखें तो बांग्लादेश में मेन ब्रांच गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की हमारे पास जो है वो जमुना, उसके द्वारा इसको आगे चलकर ज्वाइन किया जाता है। तो यहां पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से, तो यहां पर हम देख सकते हैं, तो ये ब्रह्मपुत्र जो है वो हमारे पास इसको जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से। तो ये दोनों रिवर्स इस पॉइंट पे मिलेंगी और आगे चलकर इन्हें मेघना के नाम से जाना जाएगा और मेघना नाम से इसकी जो ड्रेनेज है वो होते हुए हमें दिखाई देगी। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारे पास है रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस चीज को हमारे पास याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो देखिए हमारे पास डीपेस्ट लैंडलॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है? तो पोर्ट, बंदरगाह। बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम बात करते हैं कभी भी ट्रेडिंग को लेकर, व्यापार को लेकर। तो व्यापार को लेकर ये पोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है हमारे पास विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो इंडिया का डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और प्रोटेक्टेड पोर्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बात करूं तो ये हमारे पास जो है इसको आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास डेवलप किया गया था। देखिए इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। आयरन बहुत बड़े मात्रा में भारत में मिलता है और इसी से स्टील बनाया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब एक चीज और, पोर्ट्स को लेकर जब भी बात होती है तो भारत में एक पोर्ट बहुत अहम है, वो है कांडला पोर्ट। ठीक है, जो गुजरात में है। अब आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि कांडला पोर्ट जो है वो हमारे पास पार्टीशन के बाद बनाने का फैसला लिया गया है। क्योंकि हुआ क्या था कि कराची पोर्ट जो था वो एक मेन पोर्ट था इस एरिया में। अब ये पाकिस्तान को चला गया तो इंडिया को इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो यहां पर क्या किया गया कि एक पोर्ट डेवलप किया गया, कांडला पोर्ट। ठीक है, तो आजादी के बाद जो है जो सबसे बड़े पोर्ट में से एक डेवलप किया गया इमीडिएटली वो कांडला पोर्ट था, ताकि मुंबई पोर्ट के ऊपर जो एक तरह से प्रेशर बिल्डअप हुआ है, जो एक तरह से प्रॉब्लम आ गई है कि बहुत सारा कुछ जो है मुंबई से एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसको लेकर हैंडल सिचुएशन की जा सके। तो कांडला पोर्ट का निर्माण जो है वो गुजरात में किया गया। आज की डेट में ये भारत के प्रमुख पोर्ट में से एक है जहां से बहुत बड़े लेवल पर ऑयल का जो हमारे पास व्यापार है वो होता है। बहुत बड़े लेवल पर जो ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है तो उसमें से बहुत बड़े लेवल पर जो ऑयल है वो हमारे पास कांडला पोर्ट पर ही रिसीव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद लाहसा। लाहसा देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए लाहसा जो है वो तिब्बत जो है, जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था, तिब्बत की कैपिटल है। तो अरुणाचल प्रदेश को लाहसा से कौन कनेक्ट करता है? तो करेक्ट आंसर है बॉमडिला। बॉमडिला पास जो है वो हमारे पास कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को विद तिब्बत। तो बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। एलिवेशन है 4600 मीटर और ये जो हमारे पास है वो बहुत ऐतिहासिक है। क्योंकि 1962 में आपको पता होना चाहिए इंडिया चाइना की वॉर हुई थी। तो चाइना ने जो है यहीं से इंडिया को इन्वेड किया था और यहां पर एक बहुत ही फियर्स बैटल जो है वो लड़ी गई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पास है, जहां पर इंडिया और चाइना ने 1962 की वॉर लड़ी थी और इसी वॉर के दौरान चाइना ने अक्साई चीन नाम के एरिया को कब्जे में ले लिया था, जो आपको लद्दाख का पार्ट आज की डेट में देखने को मिलता है। तो बहुत बड़ा एरिया यहां पर कैप्चर कर लिया गया था। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो भीतरकनिका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो हमारे पास कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? हाँ जी, तो यहां पर आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देखिएगा इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो हमारे पास कि भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। और इसी के नाम पर आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो क्रोकोडाइल्स और ऑलिव रेडली टर्टल्स के लिए फेमस है। तो यहां पर अगर हम बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा स्टेट के अंदर है। ठीक है, और ये हमारे पास भीतरकनिका नेशनल पार्क इसी बिल्कुल पर्टिकुलर एरिया के लिए जो काफी सारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है।
चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल नीड लिटिल इरिगेशन टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, कि सॉइल मॉइस्चर बना रहे उसके लिए बिल्कुल कम इरिगेशन सिंचाई की जरूरत होती है। तो कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल जाना जाता है किसके लिए कि अपना मॉइस्चर को रिटेन बन करके रखता है, रिटेन का मतलब एज इट इज बनाए रखता है। तो ब्लैक सॉइल इसके लिए जाना जाता है। और ब्लैक सॉइल में हमारे पास किस चीज की खेती होती है? जनरली हमारे पास आपको पता है कि कॉटन की खेती जो है वो ब्लैक सॉइल में की जाती है। देश का लगभग 15% जो एरिया है वो हमारे पास ब्लैक सॉइल से कवर है, जिसको हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये सॉइल जो है वो आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम इन सब में हमारे पास क्या है? रिच होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, जो बहुत ज्यादा आइडियल आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन। ठीक है, तो इंडिया कॉटन को बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो कॉटन की जो प्रोडक्शन है आप कह सकते हैं ब्लैक सॉइल उसके लिए बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया। तो तुलबुल प्रोजेक्ट की जब बात होती है ये हमारे पास झेलम रिवर के ऊपर है। झेलम रिवर इज अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, और इंडस रिवर सिस्टम को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ है। एक्चुअली हमारे पास देखिए ध्यान सुनिएगा, इंडस रिवर सिस्टम में रावी, ब्यास, सतलज ये 3 रिवर्स का कंट्रोल इंडिया को मिला है। इंडस, चिनाब और झेलम इन 3 रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान को मिला है, मेजोरिटी वाटर। तो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट है वो लगाया गया। पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत बार ऑब्जेक्शन की है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज में रहने वाला प्रोजेक्ट है। तो तुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द झेलम रिवर। ठीक है, नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, वूलर लेक के माउथ पर। और तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है, इसके अलावा रेटल और बगीला हाइड्रो प्रोजेक्ट चेनाब और भरसुर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब की ट्रिब्यूटरी जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट से अगर हम बात करें। और पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट्स पर लगातार अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो रजिस्टर्ड कराता रहता है, लेकिन इंडिया ने इन प्रोजेक्ट्स को ना रोकने का फैसला लिया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी का गारंटर कौन है? इंडस वाटर ट्रीटी का गारंटर है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हमारे पास सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सतमाला हिल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा रहा है। सतमाला हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, सतमाला हिल्स। और यहां पर अगर मैं बात करूं नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये सह्याद्री माउंटेन रेंज जो है, ठीक है, सह्याद्री माउंटेन रेंज है उसका हिस्सा है। और यहां पर अगर मैं बात करूं हाईएस्ट जो इसकी पीक है हमारे पास वो है धोदप। ठीक है, धोदप इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतमाला माउंटेन रेंज। तो इस सह्याद्री रेंज का हमारे पास पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सह्याद्री माउंटेन रेंज। तो ये आपको देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग पेट्रोलियम इज फाउंड इन चीफली। देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? सो ये सब आपको देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जहां पर आपको फॉसिल्स और फॉसिल फ्यूल देखने को मिलेगा, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास एक रॉक होती है। ठीक है, ये हमारे पास इसको स्ट्रेटा रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेयर्स के थ्रू ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है। देखिए जितनी भी हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या तो वो बनी होंगी इग्नियस रॉक से, या फिर हमारे पास लाइक इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो इरोजन से बनती हैं। इरोजन किसका? या तो इग्नियस रॉक का या मेटामॉर्फिक रॉक का। सो दीज आर द 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। और इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, इग्नियस रॉक इज आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट सवाल आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ क्रॉप ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में मुख्यतः किस चीज की खेती की जाती है? अब ये सवाल पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मेनली कॉटन की खेती की जाती है, क्योंकि ब्लैक सॉइल यहां पर मिलती है। तो डेक्कन प्लेटू की जब मैं बात करता हूं, रेगुर सॉइल यहां पर मिलती है डेक्कन प्लेटू में। ऑलरेडी रेगुर सॉइल के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। और इसी सॉइल के अंदर हमारे पास जो है वो मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी की वजह से कॉटन की खेती जो है बड़े लेवल पर की जाती है। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटू में अगर आपसे सवाल पूछा गया किस चीज की मेन खेती होती है, तो दैट इज कॉटन। नेक्स्ट सवाल जो है बच्चे हमारे पास, द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो वैली ऑफ फ्लावर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास
एक एरिया है, ये आपको देखने को मिलेगा इन द गढ़वाल हिमालयस। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेयर। देखिए अगर मैं बात करूं वैली ऑफ फ्लावर की, तो इसको नेशनल पार्क के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1982 इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग रंगों के जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग यू कैन से एरिया फॉर द यू कैन से फ्लावर लवर्स। ठीक है, जो भी फ्लावर लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप एक चीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो याद रखेंगे। तो चलिए जाने से पहले मैं आपको बता दूं कहीं हमारे फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप इनको याद रखेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।